अगर आपका टारगेट है जेई 2024, दिस वीडियो इज परफेक्टली फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक साल में जेई के लिए क्या करना चाहिए, एंड वी हैव बोथ द आईआईटीएंस प्रेजेंट हियर, जो हमारे फिजिक्स के फैकल्टीज भी है एंड दे हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस। तो उनसे जानेंगे एक साल का प्रिपरेशन के लिए या पॉसिबल है, 2 साल पढ़ाई नहीं हुआ है, हम अभी ड्रॉप्ड आउट है, करना क्या है, हो सकता है, अगर होगा तो क्या करना है उसके लिए, ये जानेंगे हमारे इस पैनल डिस्कशन में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो सर, जब सवाल आ रहा है कि एक साल में जेई क्लियर हो सकता है, सबसे पहले तो हम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं आपसे, क्या पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है सर बोल रहे सर, आपको क्या लगता है पॉसिबल है, मुश्किल है, केला की हो जाएगा सर? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन है सर कि क्या सोचे हम लोग या क्या माइंडसेट हो हमारा कि 12th के बाद हम लोग ड्रॉप करके एक साल प्रिपरेशन ले सर, क्या बोलना चाहेंगे सर आप इस पे? देखिए, ड्रॉप के लिए वही स्टूडेंट्स को टारगेट एक्चुअली करना चाहिए या ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए जो सही में आईआईटी में जाने का एक इच्छा रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है उनका कि वो आईआईटीएन बने। बिना स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन के अगर आप जस्ट सोच रहे हैं कि एक एग्ज़ाम है उसके लिए सब प्रिपेयर कर रहे तो हम भी प्रिपेयर करें, सब बैठ रहे तो हम भी बैठे, उस एस्पिरेशन के साथ कभी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है जेई के लिए, आप मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक साल का जो मेहनत होगा ना, ये आपको बाकी से 5 साल आगे ले जाएगा। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है टू बी एन आईआईटीएन, देन डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर 1 ईयर प्रिपरेशन। एक साल का प्रिपरेशन होना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हुआ है आपके मतलब करियर में? आपने देखा होगा कि बच्चा पहले 30,000 रैंक लाता है, फिर अचानक रैंक आ जाता है एक साल के प्रिपरेशन के बाद 6,000 या समथिंग, 6,000 समथिंग। इज इट पॉसिबल सर? या हुआ है कि ये बस मिथ है? क्योंकि बहुत जन बोलते हैं ना कि सर मैंने एक साल प्रिपेयर किया, तैयारी किया, पहला वाला साल मेरा रैंक था 30,000, इस बार मेरा रैंक आगे बचेगा 6,000। हमारे बच्चे बहुत जन इसको मिथ मानते हैं, तो इस मिथ के बारे में आपको क्या बोलना है सर? ये हुआ है और अच्छा, ये हुआ है, ये पॉसिबल है, मतलब ये कोई मिथ नहीं है, एक रियलिटी है, राइट? बिल्कुल ये रियलिटी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए सर माइंडसेट हमारा? माइंडसेट देखिए, अगर आपको ड्रॉप आउट लेना है तो यू शुड कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी प्रिसाइज, योर प्रिपरेशन शुड बी अप टू द मार्क एंड इट शुड हैव बीन अ कॉम्पैक्ट प्रिपरेशन। राइट। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। इन 1 ईयर अगर आप एक परफेक्ट माइंडसेट से उतर रहे हैं इस प्रिपरेशन करने के लिए, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, तो डेफिनेटली आप ये अचीव कर सकते हैं। मतलब पॉसिबल है, मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है सर, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। चलिए, बढ़िया बात है। सो सर, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, क्या एक फ्रेश स्टूडेंट जो 2 साल कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, क्या वो सर जेई एडवांस की तैयारी या फिर जेई मेंस की तैयारी एक साल में कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे करे सर? वो फ्रेश स्टूडेंट है एकदम। देखिए, जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट ले रहा है एक साल के लिए, जो वापस से रिपीट करना चाह रहा है, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो 11-12 में रहते हुए उनको नहीं मिला। वो एडवांटेज है स्कूल नहीं जाना। ओके। तो वो जो एक टाइम 11-12 के स्टूडेंट्स का स्कूल का भी टाइम मैनेज करना है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, साइमल्टेनियसली जेई के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो प्रेशर जो रहता है, वो प्रेशर से रिलीव हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स एक साल के लिए प्रिपेयर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास 12। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के पास जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, तो वो प्योरली जेई का प्रिपरेशन में अपना पूरा टाइम को डिवोट कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा वो टाइम। अगर वो किसी कोचिंग के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो कोचिंग में आप ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स के लिए कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम फ्री है, पूरा टाइम अवेलेबल है पूरे दिन। 24 घंटे में से 6 घंटा कोचिंग में जाने के बाद भी बहुत सफिशिएंट टाइम है। अब उसको यूटिलाइज अगर किया जाए तो डेफिनेटली आप फ्रेश स्टार्ट करें, या फिर आपने लूजली प्रिपेयर किया हो क्लास 11-12 में, दोनों ही केसेस में आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा कंपेयर टू जो स्टूडेंट्स पहले से करते आ रहे थे 11-12 के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स जो एक साल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं एक्सपर्ट से, ये ज्यादा एडवांटेजियस है देन कंपेयर टू जो एक रेगुलर बच्चा जो 2 साल में बोर्ड्स भी दे रहा है, एडवांस की तैयारी भी कर रहा है, उसके कंपैरेटिवली उसके थॉट पैटर्न से अगर जाए, एक साल की तैयारी ड्रॉप लेके इज मच मोर बेनिफिशियल। जान लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एक साल के प्रिपरेशन पे फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हिमसेल्फ। सर,
एक साल के प्रिपरेशन में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारा? It should be very precise and compact. The first and the second thing is the main thing is time management, because आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और अगर जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है क्लास 11th क्लास 12 से, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपको फिर से उसे रिवाइज करने के लिए, और आप एक सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं एंड दैट विल बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस. So it all needs your time management and confidence. That is the two things that is very important. और ये आप एक साल में definitely achieve कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये एक साल में काम आने वाली है. स्टूडेंट के सवाल की किताबों में से एक सवाल सर आपके लिए, क्या मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है सर ये एक साल के तैयारी में, कि मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ? What must be the perfect answer for this, sir? देखिए, एक साल का टाइम जो है ना प्रिपरेशन के लिए, ये बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये बहुत कैलकुलेटेड टाइम है. अब ये एक साल में आप टाइम इस तरह से नहीं मैनेज कर सकते कि जो बहुत सारे बुक्स आप सॉल्व किए जा रहे हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं सब बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. नोट्स आप बुक से पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको. तो एक कॉम्पैक्ट स्टडी करने के लिए जो कॉम्पैक्ट मटेरियल्स होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ताकि कम टाइम में आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ सके. क्योंकि आप खुद से एक बुक्स का यूज़ करके अगर अपना नोट्स बनाएंगे और वही नोट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में कोई कोचिंग आपको अगर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कोचिंग जो भी नोट्स बना रहा है वो तो एक साल के अंदर नहीं बनाया है, वो काफ़ी सालों से रिसर्च करके एक नोट्स बनाया गया है विच इज़ रेलिवेंट फॉर द टारगेट एग्जाम. तो वो नोट्स डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स को, टाइम मैनेजमेंट के टर्म्स में भी बहुत यूज़फुल होगा. तो आई थिंक डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत हेल्पफुल होगा स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट के टर्म्स में, नोट्स मेकिंग के फॉर्म में, तो बहुत यूज़ कर सकते हो उसका. सो कम एंड जॉइन द एक्सपर्ट्स टू टेक, ये छोटा जो टाइम है आपके पास, विद इन दिस स्मॉल टाइम यू कैन गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम इट. कम एंड जॉइन द एक्सपर्ट्स टू नो मोर अबाउट इट. सो इन सवालों के बीच में से एक सवाल उठ के आया है सर, कि आप इतना साल से पढ़ा रहे हैं सर, यहाँ पे बहुत सारा सीबीए बैच भी आपने देखा है जहाँ पे बच्चे एक साल के लिए बस तैयारी करने आते हैं. सर उनका माइंडसेट क्या होता है और क्या उनके अंदर वो सक्सेस का भूख रहता है सर? देखिए, स्टूडेंट्स बहुत तरह के आते हैं सीपीए बैच में, है ना, लेकिन फाइनली सक्सेसफुल वही होते हैं जो एक भूख लेके आते हैं, जो सही में जेई के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो या जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो. अब ये सोच के आना कि मेरे दोस्त जो पहले से थे वो आगे चले गए, मैंने एक साल ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, एक साल में होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है इस साल. आपने अब ड्रॉप ले लिया है तो अब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है. बट ये 2 साल, ये एक साल जो आप यहाँ पर रिपीट करने के लिए आए हैं, वो रिपीट में वो एक साल में इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, उतना होश के साथ एक प्लानिंग के साथ मेहनत करना पड़ेगा कि वो रिग्रेट नहीं रह जाए आपको कि पिछला 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, या फिर मैं पहले 2 साल पढ़ लेता तो मेरा और बढ़िया हो जाता. वो सब रिग्रेट लेके नहीं आना है, कुछ भी सोच के नहीं आना है आपको. आप बस एक फोकस रखिए कि हमें जेई क्लियर करना है, एक साल के अंदर क्लियर करना है. तो डेफिनेटली आपको एक साल में मेहनत भी 2 साल का करना पड़ेगा, या उससे 3 साल का मेहनत करना पड़ेगा, या फिर 4 साल का मेहनत करना पड़ेगा. तो वो ज़रूरी है. सब माइंडसेट का गेम है सर, कि वेरियस स्टूडेंट्स आते हैं, वेरिंग माइंडसेट्स होता है. जो स्टूडेंट पॉजिटिव माइंडसेट लेके आता है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेके आता है, एक साल मोर देन सफिशिएंट. और हम ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को देख भी चुके हैं यहाँ पे. बहुत सारे बच्चे जो आते हैं एंड दे आर वेरी फोकस्ड एंड बहुत अच्छा रैंक लेके निकलते हैं. 20,000 से 3,000 तक आ जाना, 3,000 से अंडर 100 आ जाना, ऐसा बहुत सारा चीजें हम लोग, और हम लोग ऑलरेडी फिरजी में वो देख चुके हैं. सो वी सजेस्ट एवरीबॉडी कम जॉइन अस एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रोग्राम सो दैट आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिले. तो मेरे क्वेश्चंस के जो डायरी है उसमें से क्वेश्चन फिर से निकल के आया. सर ये आपके लिए क्वेश्चन है. हमारे यहाँ के एक बच्चे थे तो उनका एक सवाल था कि मेरे को एक रैंक आया है सर, लेकिन मुझे इससे और बेटर करना है. लेट्स से कि मोटा मोटा मेरे को 50,000 या 60,000 का एक रैंक आया है जेईई मेंस में, और मेरे को इससे और बेटर करना है सर. बहुत एस्पायरिंग स्टूडेंट, तो शुड आई गिव इट अ ट्राई वंस अगेन? और अगर मैं भर्ती हो रहा हूं तो क्या मैं कोई कॉलेज में अपने को बैकअप देने के लिए भर्ती हूँ? क्योंकि सर सोसाइटी इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. आज बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी चलता है कि मेरे दोस्त ने भर्ती हो गया, मेरा कोई भी एक दोस्त कोई भी कॉलेज में भर्ती ले लिया, तो क्या मैं पूरा ड्रॉप करके एग्जाम दूं
या फिर मैं कोई एक अपने बैकअप के लिए कोई एक छोटा सा कॉलेज में भर्ती होकर रख दूं सर? आपका क्या राय है इसमें? एज पर माई थॉट आपको एडमिशन अभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर की भूख है कि आपको जेई मेंस या जेई एडवांस क्लियर करना है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप और उसके बाद आप उस पर प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज व्हेन यू लुक बैक लाइक लेट्स से 10 years आफ्टर योर जर्नी, तो आपको वो समय के बारे में, एक साल जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके बारे में आप कभी नहीं सोचोगे। क्योंकि डेफिनेटली आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एक तो कॉलेज एंड सेकेंड थिंग इज़ ब्रांच। ये इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ। सो डेफिनेटली अगर आप लेट्स से आपने बीटेक क्लियर कर लिया एंड आप 2 साल जॉब कर रहे हैं, देन यू गो टू एमबीए, ठीक है। कोई ऐसा भी होता है जो डायरेक्टली बीटेक करने के बाद सीधा एमबीए पे चला जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दोनों अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं। सबके साथ ये क्वेश्चन आता है एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आपको 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए सो दैट यू गेट अ गुड रिजल्ट इन IIT जेई मेंस और जेई एडवांस। और इसका माइंडसेट क्या होगा ये लेके हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। टू नो मोर अबाउट दिस, काइंडली जॉइन द वेबिनार दैट वी हैव विद द IITians themselves एंड विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विद ह्यूज एक्सपीरियंस। इनसे हम लोग आगे जानेंगे और कि कैसे हम लोग की 1 साल का प्रिपरेशन में और इससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।